नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद अब न सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही खदबदहार की स्थिति है, बल्कि राजस्थान और हरियाणा में भी सत्ताधारी दल में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा और हरियाणा में सरकार की आलोचना करने को लेकर वरिष्ठ मंत्री अनिल विज पर भी कार्रवाई हुई है। उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया। कल पंजाब की पूरी कैबिनेट और सभी विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई और उस बैठक में इस बात पर विचार हुआ कि दिल्ली का मॉडल ध्वस्त होने के बाद अब आम आदमी पार्टी पंजाब को एक मॉडल की तरह विकसित करेगी और अपने किए सभी वायदों को पूरा करेगी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी को जो चुनावी हार का कारण दिल्ली में रहा है और जिस बात को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनावी मुद्दे के तौर पर उठाया कि पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपये आम आदमी पार्टी नहीं दे पाई, इसका भी संभवतः कुछ असर पड़ा है। निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि अब जैसा कि विधायकों के बीच में फैसला हुआ कि भगवंत मान भी न सिर्फ इस समय सरकार का चेहरा होंगे, बल्कि कहा तो यहाँ तक गया है कि 2027 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में भी भगवंत मान ही आम आदमी पार्टी की अगुवाई करें। फिर से ये सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका होगी। केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम कर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और इधर पंजाब में जो वादे किए थे चुनाव के दौरान, जो अभी तक पूरे नहीं हुए, उन वादों को पूरा होने की ओर सरकार बढ़ेगी। लेकिन यहाँ फिर से ये सवाल उठता है कि आखिर राजस्थान और हरियाणा में वरिष्ठ नेता आखिर क्यों अपने केंद्रीय नेतृत्व का मुखालफत कर रहे हैं, पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस तक दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा हो या राजस्थान हो, यहाँ पर कोई वरिष्ठ नेता सरकार की अगुवाई नहीं कर रहा है, बल्कि योजना के तहत जिस प्रकार वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अनुभवहीन लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर थोपा है, उसके कारण ही जो वरिष्ठ लोग हैं वो मुखालफत करते दिखते हैं। इसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन जब से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जीता है, केंद्रीय नेतृत्व की मनमानियाँ और भी बढ़ गई हैं। दिल्ली में अगर वो चाहते, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता, तो जिस दिन चुनाव परिणाम आए हैं उसी दिन
मुख्यमंत्री और एक आध मंत्रियों को तुरंत शपथ दिल्ली में दिला सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी कोई चौंकाने वाला ही चेहरा पेश करेगी। और जैसा कि संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के चुनाव परिणामों को भी श्रेय लेने को लेकर संघ और मोदी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। जिस तरह मीडिया रिपोर्टों में मोदी को चुनाव जीतने का कारक बताया जा रहा है, उससे संघ खुश नहीं है, क्योंकि हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर जिस प्रकार काम किया और उस काम को करने के बाद परिणाम पार्टी के पक्ष में रहे हैं, संघ को श्रेय लेने से या संघ का जिक्र न किए जाने के कारण ही संघ के लोगों में खदबदाहट है। और आप ये तय मानिए, किरोड़ी लाल मीणा हो या अनिल विज, वो कोई आज के भाजपाई नहीं। उन्होंने बहुत से नज़दीकी से न सिर्फ संघ को देखा है, संघ की भूमिका को देखा है, उनके साथ मिलजुल कर काम किया है। अगर उनके मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं जो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ हैं या पार्टी के कहीं न कहीं खिलाफ हैं, निश्चित तौर पर आप ये तय मान लीजिए कि कहीं न कहीं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इशारा है। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद, हालांकि बहुत पहले जो वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, दिल्ली चुनाव के कारण ही एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा इसलिए नहीं की गई थी कि जिससे एक खराब संदेश चुनाव के दौरान जाएगा और इससे निश्चित तौर पर चुनाव पर कुछ न कुछ असर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में असंतोष भी हो सकता है। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने उसका श्रेय लिया और खुद को सबसे बड़ा नेता, जो कि वो हैं भी, दिखाने की कोशिश की, भले ही संघ स्पष्ट रूप से न कहे लेकिन इशारों में जिस प्रकार वो न सिर्फ प्रधानमंत्री की कार्यशैली को या यूँ कह लीजिए पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली को बातों के जरिए कहता रहता है, अपने बौद्धिक में समझाता रहता है, ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुलकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सवाल जवाब करे। भारतीय जनता पार्टी भी अब दिल्ली के चुनाव अपने माकूल आने के बाद पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखना ये है कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद आखिर क्या चुनाव क्या परिणाम निकलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में कोई पैचअप होता है क्या। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में ये संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ वसुंधरा राजे
और अशोक गहलोत मिलकर कुछ खेला करने वाले हैं, या पार्टी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही हैं, या अनिल विज सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते दिखते हैं, वो कोई साधारण बात नहीं है। निश्चित तौर पर वो कोई साधारण कार्यकर्ता भी नहीं है। उन्हें अच्छे से पता है कि कहाँ वो अपने अनुशासन की लाइन को क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ फिर से प्रश्न है, क्या जो वरिष्ठ नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया है, क्या ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर हो रहा है? इसके लिए हमें आपको 2-4 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। 14 तारीख के बाद जब प्रधानमंत्री अमेरिका दौरा पूरा करने के बाद अपने देश में लौटेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा, तभी ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर संघ और बीजेपी के मध्य तलवारें जो खिंची हुई हैं वो आखिर किस ओर इशारा कर रही हैं। क्या उनका कोई पैचअप हुआ है, या अभी ऐसी स्थिति दिखाई देती रहेगी जहां भारतीय जनता पार्टी जैसे कि मोदी सरकार के 10 साल में जैसी मनमानी करती रही वैसा करती दिखेगी, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कुछ नरम रुख अपनाया जाएगा। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप ये तय मानिए कि वरिष्ठ नेताओं का इस प्रकार सरकार को कटघरे में खड़ा करना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में स्थिति अच्छी नहीं है। भले ही दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी खुद को आंदोलन के लिए तैयार कर रही हो या पंजाब की सरकार को मॉडल के रूप में विकसित करने जा रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ के मध्य भी सब कुछ ठीक नहीं चला। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष आऊँगा। जय हिंद।